एक्सरसाइज 1.2 वेरीफाई दैट। कल इसमें पार्ट आया था कल के एग्जाम में 10th क्लास के, जो 2 दिन पहले मैथमेटिक्स का था 10th का एग्जाम, उसमें पार्ट आया था फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द टू नंबर्स। इट इज दैट वी कॉल्ड एज लोअर क्लास कंसेप्ट है। 6th 7th से भी बच्चे को पता होता है, 8th से भी बच्चे को पता होता है। और फिर से हम यहाँ से इसको थोड़ा रिवाइज करके करेंगे कि यहाँ कंसेप्ट क्या है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना होता है। दो नंबर्स अगर आपके पास है, आप इनको LCM भी निकाले और HCF भी निकाले और फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट करो तो वो वेरीफाई आप करो। ये फार्मूला है LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है जब हम डायरेक्ट नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे। जैसे यहाँ हम देखेंगे 18 और 24 दो नंबर्स हैं, इन्हीं को हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है और प्रोडक्ट भी करना है। जब हम इनको देखते हैं कि यहाँ से LCM आ गया इसका 18 और 24, वो आपके सामने है तो वो निकला 72। और HCF कैसे निकालते हैं। LCM में आप ध्यान रखेंगे जब आप LCM निकालोगे 2-3 नंबर्स का एक ही कॉलम में डालते हैं, फिर चलाते हैं उनका मल्टीपल। ठीक, यहाँ से HCF की बात जब हम कहेंगे ये सेपरेट लेना पड़ता है। अगर 2 नंबर्स होंगे अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे, अगर 3 होंगे अलग फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें से देखिए कॉमन कौन है तीनों में। अगर 2 नंबर से 2 में देखना है कॉमन क्या है, अगर 3 है तीनों में कॉमन देखना है क्या क्या होता है, वही HCF माना जाता है। LCM में अगर 2 नंबर्स होंगे एक ही लाइन में चलेंगे, तो अगर 3 नंबर्स होंगे तो एक ही नंबर पे आएंगे, फिर हम फैक्टर्स देखेंगे कैसे होता है 2 से 3 से 4 से किस किस नंबर से होता है। तो ये आ गया LCM 72 और HCF आ गया इसका that we call as 2 and 2 common, 3 and 3 common, 4 and 4 goes common, that goes HCF as 6। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 72 into 6 का मल्टीपल क्या होता है। इट गोज हियर 72 into 6 is 6 2s are 12, 6 7s are 42, आ गया 43, हाँ आ गया 432। जब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं ये भी निकलता है 432। दिस इज कॉल्ड एज वेरीफाई द रिलेशनशिप दैट वी कॉल्ड एज LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमने जब फिजिक्स की बात में हम देखते हैं कि फंडामेंटल इक्वेशन होता है, उसके अंदर डिराइव्ड 2 निकलते हैं। अगर 3 क्वांटिटी है 2 डिराइव्ड निकलेंगे, तो वो क्या है, वो अगर ये है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, अब फार्मूला है LCM इंटू HCF और HCF इंटू LCM, A इंटू B, कोई लिखेगा B इंटू A, इसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं, कोई लिखेगा HCF इंटू LCM, or we can say that LCM into HCF is equal to product of numbers। ये फंडामेंटल फार्मूला है, फंडामेंटल इक्वेशन है। आप इसके 2 डिराइव्ड कैसे निकलेंगे, LCM is equal to प्रोडक्ट, ये HCF यहाँ मल्टीपल है, यहाँ बनेगा डिवाइड। HCF अगर निकालना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय LCM, ये LCM मल्टीपल है, ये यहाँ चलेगा डिवाइड। तो अब अगर हम देखेंगे इसको चेक करेंगे यहाँ से, तो वो क्या बनता है, वो यहाँ से बनता है कि अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट है दैट वी कॉल्ड एज 432, 432, तो LCM इसका आ गया 72। फाइंड HCF, तो वहाँ से हम करेंगे 472 डिवाइडेड बाय 70, 472 नहीं 432 प्रोडक्ट, 432 डिवाइडेड बाय LCM 72, वही हो गया HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय LCM। अब अगर यहाँ LCM के बजाय HCF गिवन होगा, अगर प्रोडक्ट होगा 432, HCF होगा 6, तो फिर क्या बनेगा LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स
वो बनेगा 432 डिवाइडेड बाई HCF हो गया 6, वहां से निकलेगा 72। तो दिस वी कॉल्ड एज फंडामेंटल फार्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ से हम किसी भी किन दो नंबर्स का ये रिलेशन प्रूव करेंगे, LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और अगर इसमें से इन तीन में से कोई दो गिवन है, तीसरा खुद ब खुद निकलता है उसी मैथमेटिकल इंटरचेंज से जो हम करते हैं इक्वेशंस के अंदर। और हमने ये भी बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर 3 है तो 2 डेराइवेड है, सिर्फ मैथमेटिकल इंटरचेंज करना, मल्टीपल बिकम्स डिवाइड बिकम्स मल्टीपल एंड हेंस वी कैलकुलेट द वैल्यूज इजीली। ओके, तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आप इनको घर में ट्राई करेंगे, इस पे ये रूल लगा के, तो वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो नहीं आएगा और अगर कोई मुश्किल लगेगा वो मैं दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, बाकी आप सब के ऊपर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आप खुद एक क्वेश्चन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट वंस यू गॉट द कॉन्सेप्ट देन यू विल डू एनी ऑफ द क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ से सिर्फ सिंपल वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, कल के जो मैथमेटिक्स पेपर 1-2 दिन आया था मैथमेटिक्स का, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द टू नंबर्स, वहाँ से ये वाला नहीं आया था, प्रोडक्ट वेरीफाई द रिलेशनशिप। सो फ्रॉम वेरी सिंपल टू complex we have to understand up to the 10th level, and in the examination any of the question that we called as complex as well as simple that we called as common sense questions are also asked in the examination. So we must understand, we must observe from very simple to complex concepts clearly and broadly, then we can do any of the examination that we called as in the coming years for 11th and 12th and NEET वगैरह से जो भी कुछ भी एग्जामिनेशन हैं वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए।